बीरबल की चालाकी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल अपनी चतुराई और सूझबूझ से अकबर के दरबार में होने वाली समस्याओं का हल खोजते हैं। यह कहानी बीरबल के तर्क और समझदारी को उजागर करती है, जिससे वह अकबर के दिल में एक विशेष स्थान बना लेते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर विचार कर रहे थे कि उनका साम्राज्य और भी बेहतर कैसे हो सकता है। अचानक एक दिन उन्होंने बीरबल से एक सवाल किया। अकबर, बीरबल, मुझे बताओ कि बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति के बीच में अंतर क्या होता है। बीरबल के लिए यह सवाल नया नहीं था। अकबर समय समय पर बीरबल से ऐसी तरह के सवाल पूछते रहते थे जिनका उद्देश्य बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण करना होता था। लेकिन बीरबल हमेशा किसी न किसी तरीके से अकबर को संतुष्ट कर देते थे। इस बार भी बीरबल ने एक दिलचस्प उत्तर दिया। बीरबल की चालाकी। बीरबल, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं इस सवाल का उत्तर एक उदाहरण से दे सकता हूं। अकबर ने हामी भरी और बीरबल को अपनी बात समझाने का संकेत दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलवाया और एक बड़ी सभा का आयोजन किया। दरबारियों के सामने बीरबल ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा और उसमें एक पत्थर डाला। पत्थर पानी में पूरी तरह डूबने के बाद बीरबल ने सभी दरबारियों से पूछा, क्या आप देख सकते हैं कि पत्थर कहाँ है? सभी दरबारी बोले, नहीं महाराज, हम इसे देख नहीं सकते, यह पानी के नीचे डूब चुका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही अंतर है बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति में। जब पानी से भरा बर्तन पत्थर के वजन को सहन करता है तो वह सामान्य रूप से उसमें डूब जाता है। ठीक वैसे ही एक मूर्ख व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को देखकर अपना स्थान तय कर लेता है। वही व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है वह उस माहौल में अपनी पहचान बनाए रखता है, जैसे पत्थर पानी में डूबकर भी अपनी स्थिति पर कायम रहता है। यह सुनकर अकबर और बाकी सभी दरबारी बीरबल की चतुराई और समझदारी से हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने सच में इस सवाल का बेहतरीन उत्तर दिया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना और परिस्थितियों को समझकर कार्य करना किसी भी व्यक्ति की बुद्धिमानी का पैमाना होता है। बीरबल ने इस कहानी में यही दिखाया कि कैसे किसी भी स्थिति में चतुराई से काम लिया जा सकता है और समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल का यह उदाहरण साबित करता है कि किसी भी समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सूझबूझ से सही तरीका निकाला जा सकता है। इस कहानी में बीरबल ने यह सिद्ध किया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी पहचान बना लेता है और समस्याओं का सामना करने के लिए वह हमेशा एक रास्ता खोज ही लेता है। निष्कर्ष। बीरबल की चालाकी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी समस्याओं का हल सीधे सीधे नहीं मिलता, बल्कि हमें अपने दिमाग और अनुभव का इस्तेमाल करके सही रास्ता निकालना पड़ता है। बीरबल ने इस कहानी में यह साबित किया कि सही समय पर सही जवाब देना, सूझबूझ से काम लेना और बुद्धिमानी से निर्णय लेना किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई को दर्शाती है, बल्कि हमें यह भी बताती है कि जीवन में बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेना कितना महत्वपूर्ण है। सजा का अनोखा तरीका। बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें वह अकबर के दरबार में अपनी चतुराई और सूझबूझ से एक दिलचस्प सजा का तरीका बताते हैं। इस कहानी में बीरबल के न्याय का तरीका कुछ अलग और अनोखा होता है, जो न केवल स्थिति को सुलझाता है बल्कि एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी देता है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर का मन कुछ चिंतित था क्योंकि उसने अपने कुछ दरबारी अधिकारियों को अनुशासनहीनता के चलते दंडित करने का विचार किया था। वह हमेशा यह सोचते थे कि दरबारियों को किसी न किसी रूप में सजा दी जाए ताकि वे आगे से गलतियों से बचें। अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल, हमें अपने दरबारियों को कोई ऐसी सजा देनी चाहिए जो उन्हें अनुशासन सिखाए और भविष्य में गलतियां करने से रोके। लेकिन यह सजा ऐसी होनी चाहिए जो यादगार हो और किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ न हो। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने अकबर की बात को ध्यान से सुना और फिर कुछ समय सोचने के बाद उत्तर दिया। बीरबल, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं एक अनोखा तरीका आजमा सकता हूं। यह सजा पूरी तरह से न्यायसंगत होगी और दरबारी भी इसे याद रखेंगे। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और उसे आजमाने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने अपने दरबारियों को बुलवाया और बीरबल से सजा देने के लिए कहा। बीरबल का अनोखा तरीका। बीरबल ने दरबारियों से कहा, महाराज,
इस सजा में एक खास बात है। मैं इन दरबारियों को ऐसा कार्य दूंगा जो उनके लिए कठिन होगा, लेकिन इससे उन्हें एक बड़ा पाठ मिलेगा। फिर बीरबल ने उन सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे सभी अपने अपने घरों से एक बोरी आटा लेकर आएं। इसके बाद बीरबल ने उन्हें यह भी कहा कि आटा एक खास तरीके से लाया जाए। वह बोरी पूरी तरह से भरकर लानी होगी और रास्ते में उसे कहीं गिरने या फेंकने का कोई कारण नहीं बनाना होगा। एक एक करके सभी दरबारी आटा लेकर आए। जब सभी ने यह कार्य पूरा किया, तब बीरबल ने उन्हें बताया कि असल में यह कोई सजा नहीं थी, बल्कि यह एक परीक्षा थी। दरअसल बीरबल ने यह प्रयोग किया था यह जानने के लिए कि वे दरबारी अपना कार्य कितनी ईमानदारी और पूरी मेहनत से करते हैं। बीरबल ने बताया कि जैसे आप सभी ने आटा लाने के दौरान इसे कहीं गिरने या खोने से बचाने की कोशिश की, ठीक वैसे ही आपको अपने कार्यों में ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन और ईमानदारी से ही आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सकते हैं। यदि हम अपने कार्य में खोट या लापरवाही करते हैं, तो परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सजा का उद्देश्य केवल शारीरिक दर्द या कष्ट देना नहीं होता, बल्कि यह किसी के भीतर सुधार लाने और उसे एक सिखाने का माध्यम बनना चाहिए। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सजा के नाम पर कोई भी प्रताड़ना देने की बजाय हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो व्यक्ति को सुधारने का मौका दें। बीरबल का तरीका यह दिखाता है कि सजा का उद्देश्य केवल अपराध को सुधारना और व्यक्ति को एक सही दिशा में मार्गदर्शन देना होना चाहिए। इस प्रक्रिया में बीरबल ने किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड की बजाय एक मानसिक दंड दिया, जिससे दरबारी सीखने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते थे। निष्कर्ष। इस कहानी में बीरबल ने सजा के अनोखे तरीके को अपनाकर यह साबित किया कि सजा केवल दंड नहीं, बल्कि शिक्षा का एक रूप होनी चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी किसी को सजा देने से पहले उसके सुधार के पहलू पर ध्यान देना चाहिए और सजा को एक सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। बीरबल की इस सूझबूझ और चतुराई से यह साफ साबित होता है कि सिर्फ कठोर दंड से कोई सुधार नहीं हो सकता, बल्कि समझदारी और सोच समझकर दिया गया दंड ही व्यक्ति के सुधार में सहायक हो सकता है। बीरबल की सूझबूझ एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी से अकबर के दरबार में एक जटिल समस्या का हल निकालते हैं। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और तर्कशीलता को दर्शाती है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। अकबर अपने दरबारियों से बात करते हुए बोले, अकबर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साम्राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सभी समस्याओं का समाधान बड़ी सूझबूझ से कर सके। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है, बीरबल? बीरबल अकबर की बातों पर ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह अवसर बीरबल की सूझबूझ को साबित करने का है। इसलिए उन्होंने अकबर से कहा, बीरबल महाराज, मुझे विश्वास है कि इस सवाल का उत्तर मेरे पास है। बीरबल की सूझबूझ। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम सचमुच ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हो जो हमारे दरबार में मौजूद हर व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान हो, तो मुझे दिखाओ। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप मुझे एक दिन का समय दें तो मैं यह दिखा सकता हूँ। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को पूरा दिन दिया। बीरबल दरबारियों के पास गए और उन्हें एक विचारधारा पर काम करने का संकेत दिया। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा कि उन्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, लेकिन उत्तर देने के लिए एक खास तरीका अपनाना होगा। दरबारियों की कोशिश। अगले दिन सभी दरबारी अपने अपने उत्तर लेकर आए। बीरबल ने सभी से कहा कि वे अपनी सोच के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर दें। दरबारियों ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया, लेकिन बीरबल ने देखा कि सभी उत्तरों में कुछ न कुछ कमी थी या वे बहुत सामान्य थे। फिर बीरबल ने सबको अपने पास बुलाया और एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि आप लोग अपनी बुद्धिमानी से इस समस्या का हल निकालेंगे, लेकिन कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं था। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं स्वयं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। बीरबल की सूझबूझ का उदाहरण। बीरबल ने सभी दरबारियों से एक सामान्य सा सवाल पूछा, आप में से कौन सबसे बुद्धिमान है? सभी दरबारी चुप हो गए क्योंकि वे यह नहीं समझ पाए कि बीरबल का सवाल क्या है। उन्होंने सोचा कि बीरबल यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं। फिर बीरबल ने समझाया, आप सभी जानते हैं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो हर समस्या का सही समाधान ढूंढ सके, लेकिन सही समाधान के लिए हमें पहले सही सोच और समझ की आवश्यकता होती है। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, जिसे सही समाधान नहीं मिल सका
वह निश्चित रूप से अपने आप को सबसे बुद्धिमान नहीं मान सकता। अकबर इस सब को ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने देखा कि बीरबल का तरीका बिल्कुल सही था। उन्होंने अपनी मंजूरी दी और कहा, बीरबल, तुमने साबित किया कि बुद्धिमान वही होता है जो हर स्थिति का सही समाधान निकाल सके। तुमने हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने का प्रमाण दिया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान वही होता है जो किसी भी समस्या का सही समाधान ढूंढे और साथ ही साथ अपनी सूझबूझ और तर्कशीलता का इस्तेमाल करता है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। बीरबल की सूझबूझ और तर्कशीलता ने यह साबित किया कि किसी भी समस्या को समझने और उसका समाधान करने के लिए सोच समझकर काम करना चाहिए। कभी कभी साधारण सवालों का भी गहरे अर्थ होते हैं और इन्हें सही ढंग से समझकर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। निष्कर्ष। इस कहानी में बीरबल ने अपनी सूझबूझ से यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान उस समय मिलता है जब हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। बीरबल का यह दृष्टिकोण और चतुराई न केवल अकबर को प्रभावित करता है, बल्कि हमें भी यह सिखाता है कि बुद्धिमानी का मतलब केवल ज्ञान नहीं, बल्कि उस ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर स्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि सूझबूझ से किया गया हर निर्णय सही होता है। मुर्गा कौन बनाएगा एक प्रसिद्ध बीरबल की कहानी है जो उनकी चतुराई और सूझबूझ को दर्शाती है। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को एक अद्भुत तरीका अपनाकर यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी किसी समस्या का हल सीधे तरीके से नहीं, बल्कि चतुराई से ही मिलता है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। अकबर के मन में एक ख्याल आया कि वह बीरबल को एक चुनौती दे सकते हैं जो उसकी बुद्धिमानी का परीक्षण करेगा। अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हारे अनुसार मुर्गा कौन बनाएगा? यह सवाल सुनकर दरबार के सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि यह एक विचित्र सवाल था। दरबारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि अकबर का उद्देश्य क्या है। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने अकबर के सवाल का उत्तर बहुत ध्यान से सुना और फिर एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया, बीरबल, महाराज, यह बहुत आसान है। मुर्गा बनाने का काम उस व्यक्ति का है जो सुबह सुबह मुर्गे की आवाज सुनता है और उसे बांग देने के लिए उत्साहित करता है। अकबर थोड़े चौंके और सोचने लगे कि बीरबल ने इसका उत्तर कैसे दिया। फिर उन्होंने और ध्यान से सोचा और पूछा, अकबर, लेकिन बीरबल, इसका क्या मतलब है? तुम इसे और स्पष्ट रूप से समझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, महाराज, जो व्यक्ति सुबह उठता है और मुर्गे की आवाज सुनने के बाद खुद को प्रेरित करता है, वही असल में मुर्गा बनाता है। इसका मतलब यह है कि मुर्गे की आवाज तो सभी सुनते हैं, लेकिन मुर्गा वही बनता है जो अपने आप को उस आवाज के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। अकबर का एहसास। अकबर को बीरबल का उत्तर सुनकर अब पूरी बात समझ में आ गई। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी कार्य को करने की प्रेरणा और उसके पीछे की मानसिकता महत्वपूर्ण होती है। मुर्गा वही बनेगा जो खुद को उस काम के लिए तैयार करेगा और अपनी प्रतिक्रिया देगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने इस सवाल का उत्तर बहुत चतुराई से दिया। इसने मुझे यह समझने में मदद की कि सिर्फ काम करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस काम के प्रति हमारी सोच और प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए केवल बाहरी कारक ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और प्रतिक्रिया भी बहुत मायने रखती है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी कार्य में सफलता या विफलता का कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही यह कहानी यह भी बताती है कि कभी-कभी कोई सवाल या समस्या साधारण नहीं होती और उसका हल हमें अपनी चतुराई से ही मिलता है। बीरबल ने यह दिखाया कि सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है, भले ही वह सवाल कितना भी विचित्र क्यों न हो। निष्कर्ष। मुर्गा कौन बनाएगा की कहानी यह सिखाती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिकता और उत्साह की आवश्यकता होती है। बीरबल की सूझबूझ ने अकबर को यह एहसास दिलाया कि कार्य करने के लिए हमारी सोच और आत्मप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सूझबूझ और सही मानसिकता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।